हेलो दोस्तों, 2023 में एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जैसे फंड के बारे में डिटेल्स, एनएवी, परफॉर्मेंस, लेटेस्ट क्या पोर्टफोलियो है, रिस्क के क्या मेजरमेंट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको इस फंड के बारे में डिटेल आइडिया आ सके। तो सबसे पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है, मतलब वो कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं, लेटेस्ट अगर जनवरी 2023 की अगर आप बात करें तो 15,295 करोड़ का ये उनका टोटल एयूएम है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की ही बात करें, मतलब जो स्मॉल कैप की कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो ये दूसरे नंबर का फंड है। सबसे बड़ा फंड अभी एयूएम के हिसाब से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लेकिन जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप मुझे बहुत डिफरेंस देखने को मिले फंड मैनेजर के अप्रोच में, फंड के पोर्टफोलियो के अप्रोच में। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, फंड पुराना है, 2009 सितंबर से ये फंड की जो लॉन्च है उस समय में हुई थी। अगर अभी आप एनएवी देखेंगे, देखिए आप वीडियो अलग अलग टाइम में देख सकते हैं, बट फिलहाल एनएवी 111.25 है ग्रोथ प्लान में, और जो डायरेक्ट प्लान है वहां पर 124.61 है। डायरेक्ट प्लान में हमेशा एनएवी ज्यादा रहेगी क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, मतलब जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं। वो मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस यहां पर करके बताऊंगा। फंड की अगर कोई सबसे पॉजिटिव चीज अगर है तो वो है मिस्टर आर श्रीनिवासन, जो कि फंड मैनेजर है नवंबर 2013 से। तो लगभग 9 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के ही दूसरे रेस्पेक्टेड फंड्स जो है, जैसे एसबीआई फोकस्ड फंड, नया एक और फंड है एसबीआई फ्लेक्सी कैप, फिर एसबीआई मल्टी कैप, इन सब स्कीम के अलावा भी और कुछ स्कीम्स भी वो मैनेज कर रहे हैं। तो एक बहुत रेस्पेक्टेड नाम है। इनफैक्ट यूट्यूब में जब भी उनके वीडियोस आते हैं कहीं न्यूज़ चैनल्स में, तो मैं उनको जरूर सुनता हूं, क्योंकि ये सब कुछ वॉइसेस हैं जिनसे हमारी भी जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, हमारी भी जो लर्निंग है, हमको भी मदद मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फंड का जो टर्नओवर है 18% है। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करते हैं तो जनरली क्या होता है, कोई फ्रेंड ने बता दिया ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, लेकिन हम बेसिक बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं, जैसे टर्नओवर रेशियो। ये सब डेटा आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 18% टर्नओवर है, मतलब पिछले साल अगर आप पूरा पोर्टफोलियो देखें और इस साल पोर्टफोलियो देखें तो फंड कितना चेंज हुआ है, 18%। कुछ स्टॉक निकले हैं, आए हैं, बाहर हुए हैं, 18% वो चेंज हुए हैं। अब कोई फंड का टर्नओवर रेशियो 100% हो तो इसका मतलब क्या, पिछले साल जो पोर्टफोलियो था, फॉर एग्जांपल 50 स्टॉक थे, और इस साल जो 50 स्टॉक है, दोनों ही अलग है, तो ये टर्नओवर रेशियो माना जाता है। तो यहां पर जो थॉट प्रोसेस है कि म्यूचुअल फंड में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, यही थॉट प्रोसेस होता है। यहां हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, एफएनओ नहीं कर रहे हैं, तो टर्नओवर रेशियो जितना कम हो उसको पॉजिटिव माना जाता है। बट अगेन, सिचुएशन टू सिचुएशन कभी टर्नओवर रेशियो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर फंड मैनेजर जस्टिफाई कर पाए तो बहुत पॉजिटिव चीज है। बट ये एक पॉजिटिव चीज है कि 18% का यहां पर टर्नओवर रेशियो देखने को मिल रहा है। जो मैं खर्चों की बात कर रहा था, जैसे एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे रेगुलर प्लान में तो 1.83% है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है, या आप कहीं ऑनलाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी ऐप डायरेक्ट रेगुलर प्लान का, तो फिर आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा देना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास थोड़ा कमीशन जाएगा, और उसकी जगह में डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कुछ कुछ सर्विस देते रहते हैं जो भी है। जैसे अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, तो वो सब सपोर्ट रहता है। और फिर डायरेक्ट प्लान आपको किसी की जरूरत नहीं है, सीधा आप वेबसाइट में गए, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में गए, आपने डायरेक्ट स्टॉक को खरीद लिया, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 0.7%, मतलब कम है, और कम खर्चा है तो एनएवी ज्यादा है। तो अगेन, मैं यहां पर कोई यहां पर जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है, किसी को रेगुलर पसंद है, किसी को डायरेक्ट पसंद है, बिल्कुल हर इन्वेस्टर की अलग चीज है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है, सोशल मीडिया में सिखाई जाती है कि रेगुलर प्लान बहुत बेकार है, डायरेक्ट प्लान ही सब ले लो। नहीं, हर इन्वेस्टर अलग है, आपकी कैसी थॉट प्रोसेस है वो आपको डिसाइड करना है। हम यहाँ जजमेंट के लिए नहीं, हम यहाँ डेटा को एनालाइज कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, हर इन्वेस्टर के लिए होता है। फंड का कैसा रिटर्न है, तो लॉन्ग टर्म का जो 2009 से जब से वो इंसेप्शन हुआ है, तो फंड ने 19.69% रिटर्न दिया है। मतलब आप मान सकते हो 4 साल में फंड ने अपना पैसा जो है वो डबल किया, जो कि मैं बहुत ही काबिले तारीफ मानूंगा। अगर आप बेंचमार्क को देखेंगे, ठीक है, ये होता है स्मॉल कैप इंडेक्स का जो बेंचमार्क है, उसने 9.82% रिटर्न दिया है, तो फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर सेंसेक्स को देखें तो 11.7, तो फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 5 साल का भी डाटा देखें तो फंड ने 12.6% रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 7.09 और एडिशनल बेंचमार्क ने 11.91, मतलब फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं 1 साल का लेटेस्ट डेटा ही लूं
तो भी मुझे फंड अच्छा परफॉर्म करता हुआ मिल रहा है। देखिए, मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कोई ऐसा स्मॉल कैप फंड चाहिए जो हमें हर साल 16% रिटर्न देता रहे या 18% रिटर्न देता रहे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। फंड मैनेजर कोशिश करते हैं क्या कि अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट कर सके। तो देखिए, एक साल में अगर बेंचमार्क ने -3% रिटर्न दिया है और फंड ने 6.82% रिटर्न दिया है, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं फंड ने लगभग 10% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, तो ये चीज को मैं पॉजिटिव नहीं, मैं इसको डबल पॉजिटिव बोलूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अंतर से फंड ने पैसा कमा के दिया है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। नहीं तो कोई अगर ईटीएफ लेके हम अगर 12 साल बैठे रहते यही जो स्मॉल कैप वाला है, तो हमारा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता अगर आप इन्वेस्टर है तो। बाकी टीआरआई अगर आप देखेंगे सेंसेक्स, उसके कंपैरिजन में भी अच्छा रिटर्न है। ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, और जहां पर बहुत इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रहता है कि मिस्टर श्रीनिवासन अपने पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक को ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ये फंड में 52 स्टॉक है। निपॉन की जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो 167 स्टॉक है, स्टॉक उस समय में हमको देखने को मिले थे। अगेन ये चेंज होते रहते हैं, इस मोमेंट में 52 है, वहां 167। दो अलग अप्रोच, लेकिन उन्होंने भी अल्फा जनरेट किया है, इन्होंने भी अल्फा जनरेट किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर है कि कम स्टॉक से भी अगर जो फंड मैनेजर है अल्फा जनरेट कर पाए तो पॉजिटिव है। तो फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा जिसका वेटेज है वो है ब्लू स्टार, फिर है कार्बोरंडम, फिर कल्पतरु पावर। इनफैक्ट उन्होंने जनवरी के महीने में इस स्टॉक को ऐड भी किया है, एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। फिर वी गार्ड, फिर वेदांत फैशन, फिर त्रिवेणी टर्बाइन 2.70 है, लेकिन जरा सा मुझे लगता है ट्रिम किया है। उन अपने जो भी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा या जो भी थॉट प्रोसेस रहा हो वो फंड मैनेजर ही बेस्ट बता सकते हैं। फिर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 2.64, टीटीके प्रेस्टीज 2.63, टीला फोम 2.51 और लेमन ट्री 2.5% का वेटेज है। यहां पर टीटीके प्रेस्टीज को भी उन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा हाटसुन एग्रो को उन्होंने ऐड किया है, वीएसटी इंडस्ट्रीज, ब्रिगेड, फिर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। इन 4 स्टॉक को, ये टॉप 10 में नहीं है, लेकिन इन 4 स्टॉक्स को भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में और ऐड किया है। और नई एंट्री इस पोर्टफोलियो में जगह दी गई है आर्कियन केमिकल्स की। दोस्तों, तो एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। लास्ट में सबसे बोरिंग चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क को समझना दोस्तों। तो रिस्क के अगर पैरामीटर में अगर हम शार्पे रेशियो देखें तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो इंडेक्स और कैटेगरी के कंपैरिजन में शार्पे रेशियो ज्यादा है, जो कि पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी के कंपैरिजन में कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। इंडेक्स जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है। तो रिस्क मेजर्स को भी उन्होंने कॉम्प्रहेंसिवली उन्होंने देखा है। लास्ट में वर्डिक्ट, बीआई स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर एक पॉजिटिव है मिस्टर श्रीनिवासन, ये एक बिल्कुल पॉजिटिव कहा जा सकता है। टर्नओवर बहुत कम है, जिसको मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूं, मैं यही सोचता हूं कि फंड मैनेजर जितना कम स्टॉक को खरीद बेच करे, अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रखे, वो पॉजिटिव होता है। और जनरली यही थॉट प्रोसेस रहती है। तो टर्नओवर लो है, ये भी पॉजिटिव है। रिस्क मैनेजमेंट में भी कंपनी ने या जो फंड है उन्होंने अच्छा किया है, ये भी एक पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन हमको स्मॉल कैप्स का नेचर भी समझना है। स्मॉल कैप्स हमेशा जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, सेंटीमेंट खराब होते हैं, तो सबसे पहला अगर नुकसान होता है तो उन्हीं को होता है। और जैसे ही मार्केट में बुल मार्केट की तैयारी हो रही होती है या फिर सब लिक्विडिटी आ रही होती है, स्मॉल कैप दौड़ते हैं। जैसे 2020 में 21 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, 50-60% तक रिटर्न स्मॉल कैप्स ने 2021 में खासकर दिए थे, लेकिन 2022 में आप देखिए अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे होंगे। लेकिन एक चीज आप समझिए, जब एनएवी कम होती है, मार्केट जब नीचे होती है, तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलती है। तो अगर आपको फंड हाउस पर, फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी पर भरोसा है, तो एक्चुअली में ये जो खराब टाइम होता है आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपको यूनिट्स ज्यादा मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये स्मॉल कैप का नेचर ही है। इसीलिए देखिए, स्मॉल कैप अगर आपके पोर्टफोलियो में 50-60% हो, स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, तो वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। ऐसा भी पॉइंट आ सकता है जहां पर आपकी जो पूंजी है, प्रिंसिपल है, उससे भी कम रिटर्न आ सकते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, बहुत सालों से मैंने भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट जब भी म्यूचुअल फंड में किया तो ऐसा रहा है। लेकिन जब बढ़िया टाइम आता है तो स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रखना है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन में 4 महीने 6 महीने में स्मॉल कैप में डबल करके जाऊंगा, गलत एक्सपेक्टेशन है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको सलाह दे पाएंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है।
फाइनली दोस्तों, आप हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे ऐप अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। और इस कोर्स में आपको 10 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे, बिगिनर है, लर्नर है उसके लिए। और साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं तो स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस का कोर्स भी आपको मिलेगा, जहां पर हमने बहुत सारे मटेरियल भी अपलोड किए हुए हैं और वीडियोस और बोनस वीडियोस को भी अपलोड किया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। इस कोर्स को आप पर डे 4 रुपए से कम प्राइस में अवेल कर सकते हैं। ये लिमिटेड ऑफर है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। एक बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर क्लास प्लस में, जहाँ पर हम लाइव क्लासेस, लाइव मटेरियल्स हम अपलोड करते रहते हैं। आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, एक्सप्लोर जरूर करिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।